हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई होप सभी भाई ठीक होंगे। तो जो आज का टॉपिक है अपना, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आपको जो भी है थ्योरेटिकली बताऊँगा। लेयर फार्मिंग वर्सेस ब्रॉयलर फार्मिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जो हमारा सबसे पहला फैक्टर है वो है कॉस्ट, यानी खर्चा। जो अपना ब्रॉयलर फार्मिंग है, इसके 10,000 बर्ड पे हमें जो खर्चा आता है वो लगभग 50 से 60 लाख इसी फार्म सेटअप करने के लिए है, जिसमें लैंड इंक्लूड नहीं है। तो दूसरी तरफ है लेयर यानी अंडे का फार्म। अगर आप अंडे का फार्म करते हो, उसमें 10,000 बर्ड पे एटलीस्ट 80 टू 90 लाख आपका खर्चा होगा। ठीक है जी, ये था अपने खर्चे का फ़र्क। अभी जो अपना दूसरा फैक्टर है वो है डिपेंडेंसी, मतलब निर्भरता, किसी के ऊपर डिपेंड होना। जो ब्रॉयलर फार्मिंग है, इसमें हम कंपनी पे डिपेंड रहते हैं। कंपनी चिक्स देगी, कंपनी फीड देगी, कंपनी ही दवाइयाँ प्रोवाइड करेगी और कंपनी ही हमें गाइडेंस देगी। इसको हम प्लस पॉइंट भी बोल सकते हैं और माइनस पॉइंट भी बोल सकते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि इसमें हमारा रिस्क कम हो जाता है। किसी चीज़ के हमें कोई चीज़ मंगानी नहीं पड़ती, अपने आप से वो प्रोवाइड करती है। लेकिन इसी का एक ये डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर मान के चलो हमारा शेड 45 दिन में ख़त्म हो गया, 10 दिन हमें सफाई वगैरह को लग गए, 55 दिन में हमारा शेड अपना फ्लॉक ख़त्म हो गया, और उसके बाद जो कंपनी है वो हमें 15 दिन के बाद चिक्स दे या 20 दिन के बाद चिक्स दे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। कंपनी के अकॉर्डिंग तो ये 7 दिन का प्रोसेस है, 7 दिन बाद चिक्स देना है, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करती है। इसीलिए जो हम टोटली डिपेंडेंट है वो कंपनी में, ब्रॉयलर फार्मिंग में। और जो वही अंडे का जो फार्म है, उसके हम खुद मालिक हैं, हम अपने पे डिपेंड है। हमें अंडा कहाँ बेचना है, क्या रेट बेचना है, कौन सी फीड लेनी है, कौन सा चिक्स लेना है, इसके लिए हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, हमें कंपनी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। अभी जो अगला फैक्टर है अपना, वो है फ्लॉक का खर्चा। फ्लॉक मीन्स जब एक बार चूज़ा हमारे फार्म पे आ गया तो उसको पालने का खर्चा। ब्रॉयलर फार्मिंग जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीड चिक्स सारे कंपनी देती है। ठीक है जी, तो इसलिए इसका खर्चा जो है लेबर का, जो ये भूसी डली होती है, इसको क्या बोलते हैं, राइस बोलते हैं इसको, इसका खर्चा जो सारा वो अपना होता है। बिजली का खर्चा सारा अपना होता है। तो इसमें जो हमारा खर्चा आता है वो 1.5 से 2 लाख आता है 10,000 बर्ड पे। वहीं दूसरी साइड जो लेयर फार्मिंग होती है, उस पर अपना जो खर्चा है वो 30 लाख के करीब आता है एक शेड पे, अपना एक फ्लॉक पे, जब तक हमें इनकम शुरू हुई। जो अगला फैक्टर है अपना, वो है फ्लॉक का खर्चा। फ्लॉक मीन्स जब एक बार चूज़ा हमारे फार्म पे आ गया तो उसको पालने का खर्चा। ब्रॉयलर फार्मिंग जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीड चिक्स सारे कंपनी देती है। ठीक है जी, तो इसलिए इसका खर्चा जो है लेबर का, जो ये भूसी डली होती है, इसको क्या बोलते हैं, राइस बोलते हैं इसको, इसका खर्चा जो सारा वो अपना होता है। बिजली का खर्चा सारा अपना होता है। तो इसमें जो हमारा खर्चा आता है वो 1.5 से 2 लाख आता है 10,000 बर्ड पे। वहीं दूसरी साइड जो लेयर फार्मिंग होती है, उस पर अपना जो खर्चा है वो 30 लाख के करीब आता है एक शेड पे, अपना एक फ्लॉक पे, जब तक हमें इनकम शुरू होती है। तो हमारा जो अगला फैक्टर है वो है फ्लॉक ड्यूरेशन। जो ब्रॉयलर का होता है ये 45 दिन का होता है एक फ्लॉक, 45 प्लस 15 दिन, इसको सफाई में 2 महीने मान के चलो। और वहीं दूसरी तरफ जो लेयर का है वो 24 महीने का होता है। पहले 5 महीने में तो सिर्फ जो चिक्स है, लेयर का चिक्स है, वो फीड खाता है, दवाइयाँ लेता है, उसके बाद ही अपने अंडे पे आता है। 5 महीने के बाद अंडे पे आता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 1.5 साल तक अंडा देता है, तो 2 साल की ड्यूरेशन होगी लगभग। इसका एक बेनिफिट भी है लंबी ड्यूरेशन का। जैसे अगर ब्रॉयलर का हो, ये हमें 60 दिन के बाद फिर से दोबारा इसका छोटा चूजा आता है, फिर इसको संभालना पड़ता है। लेकिन लेयर में ऐसा है कि एक बार लेयर आ गया तो बस 5 महीने तक उसकी सेवा करके उसके बाद अपने को इनकम भी आने लग जाती है, और इतनी उसकी देखभाल भी करने की जरूरत नहीं है। बायोसिक्योरिटी वगैरह का बस ध्यान रखना होता है। ठीक है जी। अभी अपना अगला जो पॉइंट है वो है पेमेंट मोड। पेमेंट मोड मीन्स आपको पैसा कैसे आता है। जो इसमें है ब्रॉयलर फार्मिंग में, जिसके 45 दिन के बाद 50वें दिन, 52वें दिन, जिस दिन भी कंपनी डालेगी पेमेंट, वो कंपनी पे ही हमें, कंपनी से ही पेमेंट आएगी, वो एकदम से आएगी। जो 45 दिन का खर्चा है वो हमें अपने जेब से करना पड़ेगा। वहीं पे जो इसकी एक बार अंडा शुरू हो गया, लेयर फार्मिंग है, अगर एक बार अंडा शुरू हो गया तो हमारी रेगुलर इनकम, दुकानदार जी जैसे रेगुलर इनकम आती रहती है, हमारी जेब में पैसा आता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना रिस्क। जो ब्रॉयलर फार्मिंग है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि सारा मटेरियल जो प्रोवाइड करती है कंपनी करती है, तो इसमें रिस्क की थोड़ी कम वैल्यू होती है। वहीं पे जो लेयर फार्मिंग होती है उसमें हाई रिस्क होता है। बीमारी का आने पे हम नहीं खर्चा करना है, कोई इन्वेंट्री रखनी है फीड के लिए, हमें सोया चाहिए, मक्का चाहिए, कैल्शियम पाउडर चाहिए, वो सब हमें ही लेके रखना पड़ता है।
हमारा अगला फैक्टर है जो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जो आपने निवेश किया है, जो आपने इसमें पैसा लगाया है, उसकी पूर्ति, उसकी वापसी कैसे होगी, कितने साल में होगी। जो कंपनी के अकॉर्डिंग तो कंपनीज तो बोलती हैं कि 2-2.5 साल में आप अपना पैसा कवर कर सकते हो, लेकिन जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कम से कम भी 4 साल लग जाते हैं ब्रॉयलर फार्मिंग में भी पैसा पूरा करने में। वहीं पे दूसरी तरफ जो लेयर फार्मिंग है, उसकी भी अगर कैलकुलेशन की जाए या यहाँ वहाँ से जानकारी इकट्ठी की जाए, तो उसमें भी कम से कम जो आपका खर्चा होता है वो 2 फ्लोक यानी 4 साल में हमारा कवर होगा। तो ये थे फ्रेंड्स आपके साथ जो मैंने शेयर किए मेन फैक्टर्स हैं जो लेयर फार्मिंग और ब्रॉयलर फार्मिंग है, जिसमें ब्रॉयलर फार्मिंग भी अपनी जगह सही है और लेयर फार्मिंग भी अपनी जगह सही है। तो जो इसका हम कंक्लूजन निकालेंगे ओवरऑल, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर तो आपका बजट कम है तो आप ओवरऑल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर बजट कम है तो आप ब्रॉयलर फार्मिंग करें, क्योंकि इसमें खर्चा भी कम है, रिस्क भी कम है और 1-2 महीने में आपको पैसे आते रहते हैं। वहीं अगर आपने लंबा काम करना है, मान के चलो अगली जनरेशन के लिए काम छोड़ना है, वहीं आप लेयर फार्मिंग करें और साल दर साल इसको बढ़ाते रहें